हेलो स्टूडेंट्स, तो ये हम लोग का यूपी जीके स्पेशल का दूसरा वीडियो है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, पहला प्रश्न है, भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन ए है प्रथम, बी है द्वितीय, सी तृतीय और डी है चतुर्थ। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, प्रथम। प्रथम ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, उससे पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश देश के कुल खाद्यान्न का लगभग 21% उत्पादित कर पहले स्थान पर है। दूसरा प्रश्न है, गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय हिस्सेदारी लगभग कितनी है? ऑप्शन ए है 20%, बी है 35%, सी है 45% और डी है 50%। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, 35%। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 25%, सॉरी 35% है। तो उत्तर प्रदेश देश का 34% से 35% गेहूं पैदा करता है, जो इसे सबसे बड़ा उत्पादक बनाता है। अगला प्रश्न है, धान या कह सकते हैं चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या पांचवा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्वितीय। ठीक है, द्वितीय करेक्ट होगा। पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश चावल उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। चौथा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक उत्पादक नकदी फसल कौन सी है? तो कपास, तिलहन, गन्ना, आलू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गन्ना। सी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि है गन्ना। ठीक है, तो गन्ना उत्तर प्रदेश की मुख्य नकदी फसल है और राज्य इसके उत्पादन में देश में अग्रणी है, मतलब सबसे प्रथम स्थान पर है। पांचवा प्रश्न है, चीनी उत्पादन में 2025-26 में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? ए है प्रथम, बी है द्वितीय, सी है तृतीय और डी है चतुर्थ। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो गन्ने की अधिक उपलब्धता और नई मिलों के कारण उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर पुनः शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है, मक्का उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 में किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो रिलायंस, निंजा कार्ड, एग्री स्टोमासा या आईटीसी। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, निंजा कार्ड। ठीक है, निंजा कार्ड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 2025-26 की योजना के तहत निंजा कार्ड 5 जिलों से 25,000 टन मक्का की खरीद करेगा। अगला प्रश्न है, बाजरा पुनरुद्धार कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को कवर किया जा रहा है? ऑप्शन ए है 25, बी है 47, सी है 75 और डी है 10। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 47। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 47। आठवां प्रश्न है, आंवला उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला देश भर में प्रसिद्ध है? लखनऊ, प्रतापगढ़, वाराणसी या कानपुर?
तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्रतापगढ़। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश को आंवला उत्पादन में प्रथम स्थान दिलाने में मुख्य भूमिका निभाता है। 9 नंबर प्रश्न है, आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्रथम। ठीक है, प्रथम स्थान दिलाता है। इसका कारण है कि जो लखनऊ और सहारनपुर जैसे क्षेत्र के कारण राज्य आम उत्पादन में शीर्ष पर है। 10 नंबर प्रश्न है, आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय हिस्सेदारी कितनी है? 20% से कम, लगभग 40%, 60% या 10%? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, लगभग 40%। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अमरूद उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला या कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो है मेरठ, प्रयागराज, आगरा, झांसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, प्रयागराज। तो प्रयागराज के अमरूद अपनी गुणवत्ता और उत्पादन मात्रा के लिए जाने जाते हैं। अगला है, सब्जियों के कुल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का रैंक क्या है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, प्रथम स्थान है। ए हो जाएगा प्रथम। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक राज्य है। मटर उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पांचवा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, प्रथम स्थान है। ठीक है, मटर उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। जैसे कानपुर और इटावा क्षेत्रों के योगदान से उत्तर प्रदेश मटर उत्पादन में शीर्ष पर है। अब आता है, दूध उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? तो इसका भी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्रथम स्थान है। ठीक है, प्रथम स्थान होगा। उत्तर प्रदेश देश का लगभग 16 से 18% दूध उत्पादित करता है। अगला है, नंद बाबा मिल्क मिशन के तहत कौन सी योजना स्वदेशी गायों को बढ़ावा देती है? गोकुल मिशन, स्वदेशी गौ संवर्धन योजना, सी है कामधेनु योजना और डी है पशु सुरक्षा योजना। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्वदेशी गौ संवर्धन योजना। तो यह योजना स्वदेशी नस्ल की गायों की खरीद और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2026 तक सक्रिय है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? ऑप्शन ए है साहीवाल, बी है थार पारकर, सी है मुर्रा और डी है गिर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, करेक्ट हो जाएगा, जो कि है मुर्रा। ठीक है, तो मुर्रा भैंस की सबसे लोकप्रिय और अधिक दुग्ध उत्पादन की नस्ल है। 17 नंबर प्रश्न है, 20वें पशुधन गणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी पशुधन आबादी निवास करती है। 18 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा सरकारी डेयरी ब्रांड सबसे प्रमुख है? तो अमूल, पराग, मदर डेयरी, नमस्ते इंडिया, इनमें से कौन सा सबसे प्रमुख ब्रांड है, बताना है आपको। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, पराग। ठीक है, तो पराग उत्तर प्रदेश का राज्य स्तरीय सहकारी डेयरी ब्रांड है। अगला, शहद उत्पादन में उत्तर प्रदेश
का भारत में स्थान क्या है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर पांचवा? बताइए। शहद उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रथम। ठीक है, प्रथम स्थान है इसका। तो बागवानी विस्तार के कारण उत्तर प्रदेश शहद उत्पादन में भी अग्रणी है। 20वां प्रश्न है, ब्लू रेवोल्यूशन के तहत उत्तर प्रदेश में किन क्षेत्रों को मत्स्य पालन के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है? गंगा यमुना तटीय क्षेत्र, बुंदेलखंड के तालाब, उपरोक्त दोनों, केवल तराई क्षेत्र? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, मतलब गंगा यमुना के तटीय क्षेत्र भी और बुंदेलखंड के तालाब। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो मत्स्य विकास योजना के तहत प्रयागराज और गोरखपुर जैसे क्षेत्रों में इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। 21 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पान की खेती के लिए जीआई टैग मिला है? तो ऑप्शन है ए बनारस, बी है महोबा, सी है आगरा और डी है मेरठ। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा बी, महोबा। ठीक है, सॉरी। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, महोबा। ठीक है, महोबा करेक्ट होगा। महोबा का देसावरी पान प्रसिद्ध है और यहाँ पान उत्पादन का बड़ा केंद्र है। अगला है, जौ उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्रथम स्थान। ठीक है, ये हो जाएगा प्रथम स्थान, सही हो जाएगा। तो सस्ते उत्पादन और जलवायु अनुकूलता के कारण यूपी जौ उत्पादन में अग्रणी है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान लगभग कितने प्रतिशत है? 10%, 25%, 40% या फिर 50%? तो बताइए। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 25%। ठीक है, 25% सही होगा। तो राज्य की लगभग 66% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और यह जीडीपी में 25% योगदान देता है। अगला प्रश्न है, सरसों उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो सरसों उत्पादन में इसका द्वितीय स्थान है और प्रथम स्थान दिया गया राजस्थान को। तो राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश सरसों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला है, मेंथा तेल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का विश्व में क्या स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रथम स्थान है। तो उत्तर प्रदेश दुनिया के कुल मेंथा तेल उत्पादन का लगभग 80% हिस्सा उत्पादित करता है, विशेषकर जैसे बाराबंकी और संभल जिलों में। अगला है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? धान, गेहूं, मक्का, सरसों? बताइए। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गेहूं। ठीक है, गेहूं जो है सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल है। अगला है, काला नमक चावल जिसे जीआई टैग प्राप्त है मुख्य रूप से किस जिले में उत्पादित होता है? वाराणसी, सिद्धार्थनगर, बलिया या फिर झांसी? तो बताइए इसका ऑप्शन जो है कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन बी सही है, सिद्धार्थनगर। ठीक है, तो इसे बुद्ध का प्रसाद भी कहा जाता है और यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रमुख निर्यात उत्पाद है। उत्तर प्रदेश में
कृषि जलवायु क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 5, बी है 9 और सी है 12 और डी है 15। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन बी सही है, 9। ठीक है। यूपी को 9 विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है जो अलग अलग फसलों के लिए उपयुक्त है। अगला है, अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला उत्तर प्रदेश में कौन सा है? गाजीपुर, बाराबंकी, बरेली या फिर बदायूं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बाराबंकी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, बाराबंकी। तो बाराबंकी अफीम उत्पादन में प्रथम है, जबकि गाजीपुर में राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री स्थित है। तीसरा नंबर पर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को आमों का नगर कहा जाता है? आगरा, मलिहाबाद जो कि लखनऊ में है, अयोध्या या कानपुर? तो सबको पता है कि ये है बी ऑप्शन, मलिहाबाद। तो मलिहाबाद अपने दशहरी आम के विश्वव्यापी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, चने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अग्रणी है? तराई क्षेत्र, बुंदेलखंड, रोहिलखंड या फिर पूर्वांचल? तो इसका ऑप्शन बी सही है, बुंदेलखंड। ठीक है। तो कम वर्षा और शुष्क जलवायु के कारण बुंदेलखंड क्षेत्र जैसे झांसी, हमीरपुर आदि चने के उत्पादन में शीर्ष पर हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर या फिर जौनपुर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रतापगढ़। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ देश और प्रदेश दोनों में आंवला उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। अगला है, चूना पत्थर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रमुख है? सोनभद्र, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन? तो बताइए। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सोनभद्र। सोनभद्र के गुरमा, कनाच, बाहुभारी क्षेत्रों में उच्च श्रेणी का चूना पत्थर मिलता है। अगला है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में सीमित मात्रा में पाया जाता है? ए है बांदा, बी है हमीरपुर, सी है ललितपुर और डी है मिर्जापुर? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि है ललितपुर। ठीक है। तो पूरे प्रदेश में केवल ललितपुर जिले में यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं। अगला है, हीरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? बांदा, प्रयागराज, जालौन या ललितपुर? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, बांदा। बांदा जिले में हीरे की कुछ खदानें मौजूद हैं। अगला है, कांच बालू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, द्वितीय। ठीक है, द्वितीय ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश के बाद यूपी दूसरा सबसे बड़ा सिलिका सैंड उत्पादक है। अगला है, उत्तर प्रदेश में कामधेनु योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मछली पालन, उच्च नस्ल की डेयरी इकाइयों की स्थापना, मुर्गी पालन या फिर बकरी पालन? तो बताइए इसमें से कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, उच्च नस्ल की डेयरी इकाइयों की स्थापना। इसका उद्देश्य है अधिक दूध देने वाली गायों और भैंसों की संख्या बढ़ाना है।
अगला है, देश की पहली काऊ सफारी उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाई जा रही है? ऑप्शन ए है मथुरा, बी है जालौन, सी है इटावा और डी है गोरखपुर। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जालौन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जालौन। तो निराश्रित गौवंश के संरक्षण के लिए जालौन में देश की पहली सफारी प्रस्तावित है। अगला है, उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादकता या दुग्ध उपलब्धता कितनी है? ए है 350 ग्राम, बी है 410 ग्राम और सी है 465 ग्राम और डी है 500 ग्राम। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 465 ग्राम। ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट है, 465 ग्राम। तो यूपी में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। अगला है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? UPCAR मतलब उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए है कानपुर, मेरठ, लखनऊ या फिर प्रयागराज। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ। ठीक है। तो यह परिषद राज्य में कृषि शिक्षा और अनुसंधान का समन्वय करती है। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को चमड़ा उद्योग का केंद्र माना जाता है? आगरा, कानपुर, उपरोक्त दोनों या फिर बरेली। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, उपरोक्त दोनों। मतलब आगरा और कानपुर दोनों जो है चमड़ा उद्योग के केंद्र माने जाते हैं। अगला है, एक जिला एक उत्पाद के तहत गुड़ उत्पादन के लिए किस जिले को चुना गया है? मुजफ्फरनगर, अयोध्या या उपरोक्त दोनों या फिर मेरठ। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। मतलब मुजफ्फरनगर और अयोध्या दोनों करेक्ट हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी मिलें किस क्षेत्र में स्थित है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, पूर्वांचल या तराई क्षेत्र में। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 43 में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मेरठ, मुजफ्फरनगर और बागपत क्षेत्रों को गन्ना बेल्ट कहा जाता है। अगला है, हल्दी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला हाल ही में चर्चा में रहा? बलिया, ललितपुर, कुशीनगर या देवरिया। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ललितपुर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ललितपुर। तो बुंदेलखंड के ललितपुर में हल्दी की खेती का रकबा तेजी से बढ़ा है। अगला है, उत्तर प्रदेश में निर्यात होने वाले लाल मिर्च का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? वाराणसी, हाथरस, कानपुर या फिर बरेली। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, वाराणसी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, वाराणसी। तो वाराणसी क्षेत्र से लाल मिर्च का निर्यात खाड़ी देशों में बड़े पैमाने पर होता है। अगला है, उत्तर प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस जिले को मॉडल बनाया गया है? हमीरपुर, नोएडा, गाजियाबाद या फिर लखनऊ। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हमीरपुर। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, हमीरपुर। तो हमीरपुर को पूर्णतः जैविक खेती की ओर ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला है, सिल्क उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सिल्क हब के रूप में विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन ए है सोनभद्र, बी है वाराणसी, सी है गोरखपुर या फिर डी उपरोक्त सभी।
तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में तसर, एरी और मलबरी तीनों प्रकार के रेशम का उत्पादन इन जिलों में होता है। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026 तक कृषि विकास दर का लक्ष्य क्या रखा है? ऑप्शन ए है 2%, बी है 5.1%, सी है 8% और डी है 10%। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 5.1%। ठीक है, 5.1%। तो राज्य सरकार का लक्ष्य कृषि क्षेत्र में वार्षिक 5.1 की वृद्धि हासिल करना है। अगला है, मेंथा ऑयल के निर्यात से उत्तर प्रदेश को कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है? 1000 करोड़, 3000 करोड़ से अधिक, 500 करोड़ या फिर 100 करोड़? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 3000 करोड़ से अधिक। बी ऑप्शन करेक्ट है, 3000 से अधिक। तो वैश्विक आपूर्ति का 80% यूपी से होने के कारण यह एक बड़ा आय का स्रोत है। अगला है, उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन ए है लखनऊ, बी है वाराणसी, सी है उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। ठीक है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। तो इस तरह से हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।